नीट यूजी पेपर लीक के आरोपों के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की चुप्पी ने खड़े किए सवाल। विपक्ष ने घेरा पेपर लीक के गंभीर आरोपों के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 12 मई को नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी है। इस संकट के बीच जब मीडिया ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से जवाब मांगा तो उन्होंने चुप्पी साधे रखी है और बिना कुछ बोले निकल गए। मंत्री की इस प्रतिक्रिया और व्यवस्था की विफलता पर विपक्ष हमलावर है। फिलहाल मामले की जाँच सीबीआई को सौंप दी गई है। नीट पेपर लीक मामले में एक बड़ा एक्शन। नासिक, देहरादून और राजगीर से गिरफ्तारियां। अंतर्राज्यीय सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है। महाराष्ट्र, उत्तराखंड और बिहार में छापेमारी के दौरान कई गिरफ्तारियां हुई हैं। जांच में सामने आया है कि छापेमारी के दौरान 45 लोगों का एक संगठित नेटवर्क इस घोटाले में शामिल था। नासिक से गिरफ्तार मेडिकल छात्र शुभम खैरनौर पर आरोप है कि उसने गेस्ट पेपर की हार्ड कॉपी हासिल कर उसे हरियाणा भेजा था। इस गिरोह में पेपर सॉल्वर, कोचिंग सेंटर के काउंसलर और मेडिकल छात्र शामिल हैं। भ्रष्ट भाजपाई व्यवस्था ने कुचले 22 लाख छात्रों के सपने। नीट परीक्षा रद्द होने पर राहुल गांधी का केंद्र पर तीखा प्रहार। नीट परीक्षा रद्द होने के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लाखों छात्रों की मेहनत और माता पिता के त्याग को भ्रष्ट व्यवस्था न बर्बाद कर दिया है। राहुल ने इसे सरकारी लापरवाही और शिक्षा में संगठित भ्रष्टाचार का उदाहरण बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि जब पेपर लीक माफिया बचते रहेंगे तब तक ईमानदार छात्र सजा भुगतते रहेंगे। एनटीए का मतलब नेवर टेस्टेबल एजेंसी है। नीट पेपर लीक पर खान सर का फूटा गुस्सा। परीक्षा प्रणाली पर उठाए गंभीर सवाल। प्रसिद्ध शिक्षक खान सर ने नीट पेपर लीक मामले पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि 2024 की घटनाओं से सबक न लेने के कारण माफियाओं के हौसले बुलंद है। खान सर ने चुटकी लेते हुए कहा कि एनटीए का नाम नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी होना चाहिए, क्योंकि 10 रुपए वाला डायपर लीक नहीं होता लेकिन इनका पेपर लीक हो जाता है। उन्होंने हैरानी जताई कि लीक की जानकारी सरकारी एजेंसियों के बजाय छात्रों ने सरकार तक पहुंचाई, जो तंत्र की बड़ी विफलता है। मंगलसूत्र से लेकर सोना न खरीदने की अपील तक सुप्रिया सूले ने पीएम मोदी के बयानों पर जताई हैरानी और चिंता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेट्रोल डीजल की खपत कम करने और 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील पर सियासत गर्मा गई है। एनसीपी सांसद सुप्रिया सूले ने पीएम के बयान पर आश्चर्य जताते हुए कहा कि ऐसे बयानों से देश में पैनिक और डर का माहौल पैदा हो गया है। उन्होंने पुराने संदर्भ देते हुए कहा कि जब 2013 में यूपीए सरकार ने ऐसी बात की थी तब मोदी ने मंगलसूत्र की बात उठाई थी। एआईएडीएमके में फिर मची बड़ी फूट। विजय की पार्टी टीवीके को बागी विधायकों ने दिया समर्थन। तमिलनाडु की राजनीति में फिर से उथल-पुथल शुरू हो गई है। फ्लोर टेस्ट से पहले एआईएडीएमके के अंदर 2 फाड़ नजर आ रहे हैं। विधायक एसपी वेलमणि और षणमुगम के नेतृत्व में करीब 30 बागी विधायकों ने विजय की पार्टी टीवीके को समर्थन देने का मन बना लिया है। बागी गुट ने पलानीस्वामी के नेतृत्व का विरोध करते हुए कहा कि वे डीएमके के साथ किसी भी समझौते के खिलाफ है। वही ईपीएस गुट ने सभी 47 विधायकों के समर्थन का दावा करते हुए बागियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। केरल का अगला मुख्यमंत्री कौन? राहुल गांधी और सोनिया गांधी के आवास पर बैठकों का दौर जारी। जल्द होगा नाम का ऐलान। केरल के नई सरकार के गठन को लेकर कांग्रेस आलाकमान सक्रिय हो गया है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने केरल के वरिष्ठ नेताओं के साथ लंबी मंत्रणा की है। मुख्यमंत्री पद की रेस में केसी वेणुगोपाल, वीडी सतीशन और रमेश चेन्निथाला ने उनके नाम जो है वो सबसे आगे हैं। वरिष्ठ नेता के मुरलीधरन के अनुसार पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी के बीच अंतिम विचार विमर्श के बाद मंगलवार देर रात या बुधवार तक नए मुख्यमंत्री के नाम की आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने दूसरी बार संभाली असम की कमान। बेटी सुकन्या ने पिता के समर्पण को सराहा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने मंगलवार को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। इस मौके पर उनकी बेटी सुकन्या शर्मा भावुक नजर आई। उन्होंने कहा कि उनके पिता असम के विकास के लिए इस कदर समर्पित हैं कि वे नींद में भी राज्य की प्रगति के बारे में बात करते हैं। सुकन्या ने बताया कि व्यस्त राजनीतिक जीवन के बावजूद उन्होंने एक पिता के तौर पर परिवार का पूरा ख्याल रखा है। निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध की खबर निकली कोरी अफवाह। नीति आयोग ने सोशल मीडिया पर वायरल दावों का किया खंडन। सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से एक दावा तेजी से वायरल हो रहा था। देश में बड़े निर्माण कार्यों और इमारतों को ढहाने पर 2 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। नीति आयोग ने आधिकारिक बयान जारी कर इन खबरों को पूरी तरह बेबुनियाद और फर्जी बताया। आयोग ने स्पष्ट किया कि सरकार को ऐसी कोई सिफारिश नहीं भेजी गई है। सभी विकास परियोजनाएं और बुनियादी ढांचे के कार्य तय समय और नियमों के अनुसार जारी रहेंगे।
बिहार में तेल और गैस की किल्लत नहीं, सीएम सम्राट चौधरी ने पेट्रोल डीजल की उपलब्धता पर की समीक्षा, पैनिक न होने की सलाह। प्रधानमंत्री की ईंधन खपत कम करने की अपील के बीच बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने मंगलवार को अधिकारियों के साथ बैठक कर पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पर्याप्त भंडार मौजूद है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है।